पॉलिसी में रेट स्टेटस को रखने पर, और ये फैसला बाजार को पसंद तो आया लेकिन उसमें उसने बहुत रिएक्ट नहीं किया। शायद अभी वो समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने साथ साथ एक लोगों को कॉशियस भी किया है कि आप लोग एकदम फ्री फ्लो ना हो जाइएगा, थोड़ा कॉशियस रहिएगा। अभी हमने काफ़ी चर्चा की कि इसके मतलब क्या है, इसको कैसे डिकोड किया जाए। जोशी सर, मैं कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ जो मुझे समझना है आपसे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है, 1,60,000 करोड़ का सेकंड हाईएस्ट नंबर आया है लेटेस्ट। जो मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई नंबर आ रहा है वो भी काफ़ी बढ़ गया है, 56.4, मतलब 52-54 से ऊपर निकल गया तो बहुत अच्छा मानते हैं। हालांकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी नंबर होता है। सर्विसेज की पीएमआई भी 57.8 पे है। नॉन फूड क्रेडिट 16 से 18% के बीच में है। ऑटो सेल्स ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल को ब्रीच करे, एटलीस्ट 4 व्हीलर्स में, 2 व्हीलर्स में भी नहीं है। पैन इंडिया हाउसिंग सेल्स है, भले ही इसमें निरंजन सर कह रहे हैं दिक्कत आ रही है, लेकिन नंबर्स अभी तक के कम से कम ये शो कर रहे हैं कि हाउसिंग की सेल्स है। एयर ट्रैफिक खूब चल रहा है, खूब भर भर के फ्लाइट्स जा रही हैं, एयरपोर्ट में बिल्कुल मजमा लगा हुआ है लोगों का। होटल की ऑक्यूपेंसी आप देखिए, जो सर्विस सेक्टर का एक बड़ा है, और उसके जरिए बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। और पावर डिमांड पीक कर रही है। आप गर्मी को दोष दीजिए या कुछ दीजिए, लेकिन इस बार रिकॉर्ड नंबर पे गर्मी पड़ रही है और उसका पावर डिमांड भी आ रही है। ये नंबर जोशी जी ये इंडिकेट करते हैं कि इकॉनमी हमारी बढ़िया चल रही है। लेकिन इसी के कॉन्ट्रेरी जब मैं ये देखता हूं कि एफएमसीजी कंपनीज आती हैं तो वो रोते हुए आती हैं, कह रहे भाई हमारी तो सेल्स ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट जीरो है, 0.5% बढ़ रही है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। सरकार कुछ और कह रही है, आरबीआई कुछ और कह रहा है। मुझे ये समझाइए क्या चल रहा है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये जता रहा है कि जो रिकवरी है वो अनइवन है। जब आप, मैं 1 मिनट लूंगा, जब आप कोविड से बाहर निकले थे तो उस समय 2-3 वेव्स आई, तो उस दौरान जो सर्विसेज सेक्टर है वो पिकअप नहीं कर पाया, क्योंकि सर्विसेज सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट इंटेंसिव होता है। उस समय आपने मैन्युफैक्चरिंग में पिकअप देखा। अब आप देख रहे हैं कि जो सर्विसेज आप जो बात कर रहे हैं वो सर्विसेज में बहुत भयंकर ग्रोथ है। अभी भी इस ग्रोथ के बावजूद भी सर्विसेज में जो कैचअप है वो बहुत स्लो है, आई मीन कंपेयर टू द प्री पैंडेमिक लेवल। अभी इसमें और कैचअप बचा है, तो सर्विसेज की आपको में एग्रेशन आपको दिखाई देगा। तो दूसरा, अगर आप दूसरे लेवल पे इसको देखना चाहते हैं तो आप कोई भी सेक्टर को उठा लीजिए, उसमें आप इफ यू डिवाइड बिटवीन गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय हायर इनकम कैटेगरी वर्सेस दोज कंज्यूम्ड बाय लोअर इनकम कैटेगरी, आप देखेंगे जो मजबूती है वो हायर इनकम कैटेगरी के कंजम्पशन आइटम्स में ज्यादा है। इसमें आपने ऑटो की बात की कि वो लगभग 2018-19-20 के लेवल तक पहुंच चुका है। पर अगर ऑटो में भी आप 2 व्हीलर को कंपेयर करें, 2 व्हीलर में हमारी असेसमेंट ये है कि 2023-24 में भी अगर जो भी ग्रोथ देखी जाएगी, उसके बावजूद भी उसके जो टोटल सेल ऑफ ऑटो है वो 86% होगा ऑफ प्री पैंडेमिक लेवल। उसमें कैचअप नहीं है। तो ऑटो कौन कंज्यूम करता है? 2 व्हीलर्स के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि कई चीजें हुई, कई रेगुलेटरी चेंजेस है, पर उसके बावजूद भी लोगों में उतनी क्षमता नहीं है कि वो जो 2 व्हीलर खरीदने वाले जो लोग थे उनमें उनकी इनकम पे ज्यादा असर पड़ा है। अब कंपनियों में देखिए, जो बड़ी कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं, और जो छोटी कंपनियां हैं उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उतनी नहीं है। तो एक तरह से अनइवननेस है। तो आप जिस हिस्से को देखेंगे आपको वैसा ही दिखाई देगा। तो ये एक तरह से रिकवरी बहुत अनइवन है। अभी सर्विसेज लेड ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग का रोल थोड़ा कम है और कम ही रहेगा, क्योंकि ग्लोबल, आप ये मत भूलिए कि यूएस और यूरोप में स्लो डाउन आएगा। इतना ज्यादा रेट बढ़ाए गए, उसका असर बिल्कुल वो शैलो रिसेशन उनमें अवश्य आने वाला है। तो अगर वहां स्लो डाउन आता है, हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट्स उन कंट्रीज को है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में धीमापन ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, और आएगा तो उसका असर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पड़ता हुआ दिखाई देगा। सर्विसेज सेक्टर जो है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स अच्छा कर रहे हैं, तो सर्विसेज सेक्टर को वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, एक अनइवननेस सी बनी हुई है, और इसमें अभी एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी अभी नहीं है। अच्छा, इसको निरंजन सर एक और तरीके से समझते हैं। जोशी जी ने बड़े बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। जैसे रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा था, लेटेस्ट नंबर ये कहते हैं कि भाई अभी तो बिक्री ठीक ठाक चल रही है। मतलब बेंगलोर के मार्केट की मैं पढ़ रहा था, बंगलुरु